और बिहार के दरभंगा से एक बड़ी खबर, वोट डालने जा रहे एक 70 साला शख्स की मौत हुई है। दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हुई है। इनका नाम रेतलाल राय बताया जा रहा है। इनकी शिनाख्त दरभंगा सदर के बूथ नंबर 61 पर की गई है। यहां रेतलाल वोट डालने जा रहे थे। तो बिहार के दरभंगा से ये खबर है, जहां वोट डालने जा रहे 70 साला शख्स की मौत की खबर है। दिल का दौरा पड़ने से रेतलाल राय की मौत हुई है। दरभंगा सदर के बूथ नंबर 61 से ये खबर है। नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार के दरभंगा से ये बड़ी खबर है, वोट डालने जा रहे 70 साला शख्स की मौत हो गई है। आपको बता दें, दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई है। रेतलाल राय की हैसियत से महलूक की शिनाख्त हुई है। दरभंगा सदर के बूथ नंबर 61 पर रेतलाल वोट डालने जा रहे थे। और नाज़रीन, हमारे साथ हमारे खास मेहमान तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ महफूज आलम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, महफूज से हम इस वक्त का ताज़ा अपडेट चाहेंगे। महफूज, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां के ताज़ा हालात, ताज़ा अपडेट और पोलिंग परसेंटेज? देखिए हिना, हम लोग दरभंगा पार्लियामानी हलके में हैं। अभी दरभंगा शहर के मिल्लत कॉलेज में अभी हम लोग मौजूद हैं। अगर दरभंगा पार्लियामानी हलके का अगर वोटिंग फीसद की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 बजे तक का वोटिंग फीसद 32 कुछ आया है। उम्मीद है कि ये वोटिंग फीसद में इजाफा होगा, लेकिन जिस तरह से गर्मी की शिद्दत है, अभी आप देखिए कि पोलिंग मराकज़ पे लोगों की तादाद बिल्कुल नहीं है। कभी कभी कोई आदमी आ रहा है, वोटर आ रहा है और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करके जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, अगर हमारे कैमरा में दिखा सकें तो ये देखिए, ये पीछे पूरा सन्नाटा लगा हुआ है। ये खातून वहाँ पे खड़ी हैं, बाकी हिफाजत के इंतजामात में लगे तमाम पुलिस ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं। लेकिन वोटर जो है नहीं है, चूँकि दोपहर का वक्त है, सख्त धूप है, तपिश है, जिसकी वजह से वोटर जो है पहुँच नहीं पा रहे हैं। गुज़िश्ता जो पार्लियामानी इंतखाब हुआ था उस वक्त भी यहाँ का फीसद जो है करीब 54 या 55% जो है वोटिंग रहा था। इस बार जो है चूँकि देही इलाकों में और शहरी इलाकों में भी सुबह के वक्त में वोटर्स पोलिंग मराकज़ पे काफ़ी तादाद में पहुंचे थे, लेकिन दोपहर से बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। काफ़ी पूछने पर यहाँ से तमाम लोगों से हम लोग जहाँ जहाँ गए, लोगों ने ये कहा कि वो शाम में जाएंगे, यानी 4 बजे के बाद, 3-4 बजे के बाद जो है वो पोलिंग मराकज़ पे फिर उनकी तादाद में मुमकिन है इजाफा हो। अभी देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं तो कई अभी लोग धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं। 3-4 खवातीन जो है अभी आई हैं अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने। हिना, आपको ये बताएं कि दरभंगा पार्लियामानी हलका काफ़ी अहम हलका है और इस बार चूँकि यहाँ सियासी मंजरनामा पूरी तरीके से बदल गया है। 2 उम्मीदवार, 2 जो इम्पोर्टेंट गठबंधन है बिहार में, एनडीए और अजीम इत्तेहाद, उन दोनों के 2 उम्मीदवार जो यहाँ मैदान में हैं वो नए हैं। सियासी मंजरनामा बदलने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि 2 नए उम्मीदवार जब यहाँ पे इंतखाब लड़ रहे हैं तो लोगों में काफ़ी जोश देखा जाएगा, जज्बा देखा जाएगा। उस हिसाब से लोग जो है पोलिंग मराकज़ पे पहुँचेंगे, लेकिन ऐसी तस्वीरें जो है नज़र नहीं आई। चूँकि लगातार करीब 1999 से लेकर 2014 तक अगर देखें दरभंगा पार्लियामानी हलके को, तो 2 लीडरों के बीच में ही मुकाबला होता रहा। कृति आज़ाद और अली अशरफ आतमी के बीच में मुकाबला होता रहा। सियासी मंजरनामा इस पर बदला। अली अशरफ आतमी को टिकट नहीं मिला, वो आरजेडी छोड़ दिए। कृति आज़ाद बीजेपी से थे, बीजेपी उन्होंने छोड़ा और कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। वो भी इस बार यहाँ से इंतखाब नहीं लड़ रहे हैं। एनडीए से गोपाल जी ठाकुर हैं और अजीम इत्तेहाद से आरजेडी के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। तो दोनों उम्मीदवार नए हैं, पहली बार यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं दरभंगा पार्लियामानी हलके से। तो जो जोश और जज्बा वोटरों में दिखता और दिखाई देना चाहिए था, जिस तरह से माना जा रहा था कि ये चीज़ें नज़र आएगी, वो चीज़ें नज़र नहीं आई। इसके अलावा पोलिंग मराकज़ पे जो सहूलत की बात की जाती है, जो इलेक्शन कमीशन का दावा होता है कि तमाम तरह के सहूलत का इंतज़ाम किया जाएगा, उसमें भी काफ़ी कमी देखी गई। इतनी सख्त धूप के बाद भी धूप में लोग कतार में लगे रहे, उनके लिए कोई
साया का इंतजाम नहीं था, किसी तरह का जो है टेंट नहीं लगाया गया था, कई पोलिंग मराकज़ पे पानी का भी इंतजाम नहीं था, तो लोगों में नाराजगी भी थी। तो एक तरह से कहें कि तपिश की वजह से भी वोटिंग परसेंटेज यहाँ कम हुआ है। अब उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि शाम में जो है वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने पोलिंग मराकज़ पे पहुँचे। अभी तो फिलहाल एक तरह से कहें तो हम लोगों ने करीब 1 से 2 दर्जन पोलिंग मराकज़ का हम लोगों ने जायज़ा लिया है, और सभी जगह का आलम यही है कि 1, 2, 3, 4 इसी तरह से लोग नज़र आए हैं अभी तक। जी हिना। जी बिल्कुल महफूज, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शदीद गर्मी है, हालांकि कोई इंतजामात भी नहीं किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके हम टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे नाजरीन भी कि कुछ खवातीन जो है आ रही हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए, बावजूद इसके कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, बहुत ज़्यादा धूप है। तो खवातीन की बात करें तो उनके क्या कुछ अहम इशूज़ है? देखिए, दरभंगा की अगर बात करें तो ख़वातीन यहाँ बड़ी तादाद में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करती हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में भी हम लोगों ने देखा है कि जो वोटिंग परसेंटेज था वो ख़वातीन का ही सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज था। यहाँ जो बुनियादी इशू है लोगों के, वो इशू जो है रोज़गार से जुड़े हुए हैं, वो इशू जो है यहाँ पलायन से जुड़ा हुआ है। पलायन बहुत होता है इस इलाके में, सैलाब मुतासरा इलाका है, शहरों में गंदगी का अंबार है, सेहत से जुड़े मसले हैं, तालीम से जुड़े मसले हैं। तो जो बुनियादी मसले हो सकते हैं और जिसको लेकर यहाँ की सियासी पार्टियाँ और यहाँ से कभी भी जब भी किसी इंतखाब में जब उम्मीदवार खड़े होते हैं और जो वादे करते हैं, दावे करते हैं कि जीतने के बाद जो है इन मसले को हल करेंगे, आप देखेंगे कि कमोबेश वही मुद्दे जो है इस बार के भी इंतखाब में हैं जो माजी में हुआ करते थे। यानी कि कह सकते हैं कि काम जो है उस रफ्तार के से नहीं हुआ है, और जो वादे तो बहरहाल लगातार हमारी नजर जो है वो उन तमाम रियासतों पे, उन तमाम इलाकों पे बनी हुई है जहां पर आज जो है वो पोलिंग हो रही है। और मुनज़्ज़ा, आपको और अपने तमाम नाज़रीन को हम बता दें कि हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से खास मेहमान मोहम्मद निज़ाम साहब भी मौजूद हैं, सियासी तज्ज़िया निगार हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त बंगाल से, बीरभूम से उज्जवल राय मौजूद हैं, क्योंकि बंगाल से सुबह से जो खबरें आ रही हैं वो काफी तशवीशकुन है। चलिए सीधे रुख करेंगे बीरभूम का। उज्जवल, आपसे अपडेट चाहेंगे। है मतदातागण सब आ रहे हैं और चुनाव डाल रहे हैं। अभी बहुत सारे धूप है, गर्मी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ कम लाइन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब जितने धूप चला जाएगा उसके बाद फिर लाइन बनेगा। सुबह भी बहुत लाइन बना था, लेकिन इस बीरभूम में जो दुबराजपुर में जो चुनावी क्षेत्र है वहां से सेंट्रल फोर्स के साथ यहाँ के जो गाँववासी है उसके साथ कुछ देर पहले मुठभेड़ हो गया था एवं सेंट्रल फोर्स को गोली चलानी पड़ी, और जो है कि 2 गाँववासी यहाँ पे घायल हो गई है। और जो यहाँ पे जो जैसे हुआ है कांड, वहाँ पे पहले जो वोटर लोग है, जो मतदातागण है, वो मोबाइल लेके जाने की कोशिश कर रहा था जो चुनावी क्षेत्र है वहाँ पे, और उसको रोकने की कोशिश की सेंट्रल फोर्स ने। इसके बाद इसको लेके दोनों के बीच मुठभेड़ हो गई और पथराव भी हो गए है, और इसके बाद सेंट्रल फोर्स को गोली चलानी पड़े। वहाँ पे बहुत तनाव है अभी सिचुएशन, लेकिन जो मतदान प्रक्रिया जो है वो फिर से चालू हो गया और अभी मतदान प्रक्रिया चल रहा है। बिल्कुल, उज्जवल और बीरभूम की बात करें, काफी ज्यादा तनाव है इस वक्त, लेकिन वहां पर अगर बात करें तो कैसा अभी, क्या लोग जो है घरों से बाहर आके वोट दे रहे हैं? हालांकि इस वक्त देखा जाता है कि लोग जो है ज्यादातर अपने घरों में ही होते हैं, धूप भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है सुबह से ही, तो क्या इस वक्त लोग आ रहे हैं पोलिंग बूथ पर अपना वोट कास्ट करने? देखिए, अभी यहाँ पे गर्मी इतनी है, अभी 43, 44 ऐसी कुछ गर्मी चल रहा है। फिर यहाँ पे सुबह लोग ज्यादा आते हैं जो मतदान करने के लिए, और जब धूप चली जाती है 3 बजे के बाद फिर यहाँ पे जो मतदान करने के लिए आते हैं। तो जैसे कि अभी बहुत गर्मी ज्यादा है यहाँ पे, तो फिर आपको जितना क्षेत्र है जो चुनावी क्षेत्र है वहाँ पे तो थोड़ा फाका है, थोड़ा कम वोटर है, तो उसके बाद लग रहा है कि 3 बजे के बाद या 3:30, 4 बजे के बाद फिर वहाँ पे लाइन पड़ेगा, फिर मतदातागण आएगा, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी लाइन कम है, लेकिन परसेंटेज जो है अभी तक 50% वोट अभी तक हो गया है। उज्जवल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन से अहम चेहरे आज जिनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो रही है?
उज्जवल, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथी मौजूद हैं बीरभूम से और साथ ही साथ दरभंगा से महफूज आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं।